पुराने किले, मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना एक अलग ही संबंध और संयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हों, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता है और एक अजीब दुनिया के सामने, जिसके बारे में उसे कोई अंदाज़ा नहीं होता, अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहाँ आज भी रूहों का वास है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो इनसे रूबरू होने का हिम्मत रखते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या ना होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दुनिया के एक कोने में इन रूहों की दुनिया के होने का भी आभास होता है। कई लोग दुनिया के सामने इसे मानने से इनकार करते हों, लेकिन अपने तर्कों से हम सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, दुनिया की हकीकत को नहीं बदल सकते। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही एक किले के बारे में बताऊंगा जो कि अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत भी अपने अंदर समेटे हुए हैं। आज हम जानेंगे भानगढ़ के किले के बारे में। तो चलिए आज के सफर में चलते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला, जो अपनी भूतिया कहानियों को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है। इतिहास के पन्ने को पलटे तो ये वही स्थान है जो एक समय काफ़ी खुशहाल हुआ करते थे। बस एक बुरी नज़र की वजह से ये स्थान श्रापित हो गया। जहाँ पहले चारों ओर खुशहाली हुआ करती थी, वहाँ वह स्थान आज अंधेरों के बीच कहीं खो सा गया है। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग का नाम भान सिंह के नाम पर है, जो माधो सिंह के पितामह थे। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वर्षा ऋतु में यहाँ की रौनक देखने को ही बनती है। यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियों पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में यह दृश्य और भी सुंदर हो जाता है। भानगढ़ नगर में प्रवेश करते ही सबसे पहले बाजार पड़ता है। वह बाजार जो उस जमाने में गुलजार रहा करता होगा, आज वीरान और खंडहर में तब्दील हो चुका है। बाजार में बनी दुकानें की दीवारों से छत कुछ इस कदर गिरी है कि लगता ही नहीं कि कभी इन दुकानों के ऊपर कुछ रहा होगा। देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने तलवार से इसका सर काट दिया हो। इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान इत्यादि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर भी मौजूद हैं। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और इसके साथ साथ एक मुख्य द्वार भी है। इसका निर्माण बेहद मजबूत पत्थरों से किया गया था, जो आज भी जस के तस स्थित है। सभी लोग भानगढ़ के खुशहाल थे, लेकिन कहा जाता है कि कुछ अनहोनी घटनाओं ने इसका सब कुछ लूट लिया। इससे संबंधित 2 कहानियां प्रचलित हैं। सबसे पहला काले जादूगर सिंहिया सेवड़ा का है। भानगढ़ की राजकुमारी रानी रत्नावती, जो अपने नाम के अनुरूप ही बेहद खूबसूरत थी, उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनका उम्र 18 वर्ष का था और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उसी दौरान वह एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार से निकलती है। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्र को हाथों में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर जादूगर सिंहिया सेवड़ा खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंहिया उसी राज का रहने वाला था और उसे काले जादू में महारत हासिल थी। ऐसा कहा जाता है कि सिंहिया राजकुमारी के रूप को देख दीवाना हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया था और
राजकुमारी को हासिल करने के बारे में हमेशा सोचता रहता था, लेकिन रानी रत्नावती ने कभी भी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती की भेजे जाने वाली इत्र की बोतल पर काला जादू करके उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर दिया और राजकुमारी के एक दासी के हाथों उस इत्र को राजकुमारी के पास भिजवा दिया। सिंघिया को पूरा विश्वास था कि अभिमंत्रित इत्र का प्रयोग करके राजकुमारी जरूर उससे प्यार करने लगेगी और उसके पास दौड़ कर आएगी। उधर जैसे ही राजकुमारी ने इत्र की बोतल को उठाया, उसे कुछ आभास हुआ और वहीं पास के एक पत्थर पर इत्र की बोतल को उसने पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वह बोतल टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वह पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंघिया के पीछे चल पड़ा और उसे कुचल दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने शाप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस सांप से अपने आप को नहीं बचा सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती रहती है। दूसरी कहानी जो है सबसे प्रचलित है, वो बालूनाथ योगी से संबंधित है। भानगढ़ के निर्माण के समय की यह कहानी है। भानगढ़ में बालूनाथ योगी की तपस्या स्थल था, जिसने इस शर्त पर भानगढ़ के किले को बनाने की सहमति दी कि किले की परछाई कभी भी उनकी तपस्या स्थल को नहीं छूनी चाहिए। परंतु राजा माधो सिंह के वंशजों ने इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए किले का निर्माण ऊपर की ओर जारी रखा। इसके बाद एक दिन किले की परछाई तपस्या कर रहे योगी के स्थल पर पड़ जाती है, तो उस योगी ने शाप दे दिया और यह कहा कि यह किला जल्द ही ध्वस्त हो जाएगा। श्री बालूनाथ जी की समाधि अभी भी वहाँ पर मौजूद है और कहा जाता है कि उन्हीं के शाप के कारण भानगढ़ किला ढह गया। अब सवाल ये उठता है कि वाकई यहाँ भूतों का बसेरा है? तो कुछ लोगों का कहना है कि नगर में बने नर्तकी महल से रात को घुंघरुओं की आवाज़ें आती हैं। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की रूहें आज भी भटकती हैं। कई बार इस समस्या से लोग रूबरू हुए हैं। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की टंकार और लोगों की चीखों को महसूस कर सकते हैं। अब इस किले की देखभाल भारत सरकार की ओर से की जा रही है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। नोटिस बोर्ड पर सख्त आदेश है कि शाम के सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। कहा जाता है कि इस किले में जो भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद गया वो कभी भी वापस नहीं आया। तो दोस्तों, यह था भानगढ़ किले का इतिहास और उसके पीछे का मिस्ट्री। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाला प्रत्येक मिस्टीरियस वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।